ओम शांति। आज मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। 3 तारीख के बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। 25/11/95 का रिवाइज कोर्स है। मुरली की हेडिंग है परमत पर चिंतन और परदर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। परमत पर चिंतन और परदर्शन से मुक्त बनो और परोपकार करो। तो आज बाप दादा अपनी चारों ओर के बच्चे हैं, चारों ओर के जो बच्चे हैं विशेष हैं, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्ष होता है। जिससे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है ना, खुशी होती है। तो बाबा ने कहा तभी तो भाग कर आई हो। तो मधुबन में जाते हैं, बाबा से मिलने के लिए भाग के जाते हैं। तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक बच्चा विशेष आत्मा है। तो चाहे बुजुर्ग है, चाहे अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष है। तो हर किसी को ये समझना चाहिए बाबा तो सिर्फ मुझे प्यार करता है। ठीक है, बाबा सिर्फ मुझे प्यार करता है, उससे ज़्यादा मुझे करता है। ठीक है, मैं ही बाबा की क्या हूँ, लाडली हूँ। जैसे कि मेरे को एक बार हुआ था अनुभव कि मैंने देखा डायमंड हॉल में बाबा जब आते थे दादी जी में, तो मैंने देखा कि पूरा डायमंड हॉल खाली है और जितनी स्टेज है ना डायमंड हॉल की, उतना बड़ा बाबा का चेहरा है, खाली चेहरा जो है। और बाबा मुझे कह रहा है बच्चे देखो तुमने मुझे कहा था ना अकेले मिलो, अब आ जाओ। तो मेरे अलावा कोई भी पूरे हॉल में नहीं था। तो आप समझ रहे हैं, उस दिन से आज का दिन है, वो अनुभव कोई दोबारा नहीं हुआ, लेकिन एक बार तो हो गया। तो समझना चाहिए कि मेरे को बाबा क्या करते हैं, बस मुझे करते हैं, तुम्हें कम करते होंगे, मुझे ज़्यादा करते हैं। ऐसे एक दूसरे से बात करनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको लगेगा कि स्पेशल हो गया। ठीक है, हाँ। तो चाहे बुजुर्ग है, बाबा ने कहा चाहे कैसे भी है, लेकिन बाबा कह रहे मेरे विशेष आत्मा हो। बाबा ने कहा लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। बाबा ने कहा चाहे कितने भी बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले हैं, तो बाबा तक भी देखो खबर पहुंच गई, चंद्रमा तक पहुंच रही है ना दुनिया। तो बाबा ने कहा लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि तुम्हारे साथ में रहने वाली आत्माएं कौन है। ठीक है, पांचों ही तत्वों को जान लिया है, उन्हों पर भी विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना है। यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेंगे, आत्मा। तो कहेगा ना आत्मा कहाँ रहती है, तो वो भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा की ज्ञान का अभी तक जान नहीं सकी है, लेकिन हाँ इतना जरूर समझते हैं कि कोई दिव्य एनर्जी है जो चला रही है। आत्मा नहीं महसूस कर पा रहे कि आत्मा जैसा कुछ है। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हो, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना, उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा विशेष हो गया। ठीक है, इसीलिए बाबा ने स्वयं पहचान दी। इसीलिए कोई भी आता है तो सबसे पहले उसे आधा 1 घंटा यही समझाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट चैप्टर इज लास्ट चैप्टर। किसी को कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन अगर पहला पार्ट भी समझ में आ गया तो बाबा ने कहा वो विशेष आत्मा है। ठीक है, तो आप सब कौन हो, अभी इस खुशी में रहना चाहिए। ठीक है, इस खुशी में रहेंगे तभी कुछ होगा। जब आप नहीं आते हैं ना, तो चैनल पे मुरली अपलोड होती है, ग्रुप में जाती है, तो आप उसे सुना जरूर करें, ईयरफोन लगा के सुने। ठीक है, क्योंकि थोड़ी पंखों की आवाज़ से ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सा रहता है, लेकिन आप खाली ईयरफोन लगा के सुनेंगे, आपको साफ आवाज़ आएगी। ठीक है, तो क्या रहेगा ना, आत्मा में ताकत भरेगी।
बाबा बता रहे बच्चे, जिसने तुम तो बहुत विशेष हो, आप लोगों का शुरू शुरू का बहुत फलक का गीत है, याद है कौन सा गीत है? एक गीत था, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो लेकिन अल्प को नहीं जाना, तो कितने भी बड़े हो, चाहे नेता हो अभिनेता हो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना। तो ऐसी विशेष आत्माएं हो, यहाँ के अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया, ठीक है, क्योंकि उसने क्या करा है, पहचान। और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ 100 वर्ष की आयु वाली भी निश्चय बुद्धि होगी तो क्या कहेगी, तुम ढूंढते रहो, हाँ हमने तो पा लिया। अच्छा देखो ना, हमारे पैर क्यों टिक गए? पैर वही टिकते हैं जहाँ सत्यता प्राप्त हो जाती है, ठीक है। हाँ, पैर इसलिए टिक गए, इसीलिए अब क्या नहीं हो रहा, भटकना नहीं हो रहा। तो बाबा बोल रहे बच्चे, तो तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया, ठीक है। तो महात्मा भी आपके आगे क्या है, प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम डबल कलम पे सोते हैं, इकट्ठे रहते भी पवित्र हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। और महात्माएं कहेंगे आपका कपूस इकट्ठा रहना ये तो असंभव है, आपके लिए क्या है, प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है क्या, सहज है? सहज है, या कभी कभी मुश्किल होता है, ठीक है। देखो जिसे करना होता है ना, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। और बाबा हम बच्चों को जो कह रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बाबा हमें पवित्रता का पाठ इसलिए पढ़ा रहे हैं जिससे कि हमारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध हो। अगर ये शुद्ध नहीं बनेंगे तो फिर इसको सजा से शुद्ध बनाया जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आग में डाल के शुद्ध बनाते हैं ना कोई भी चीज को, तो यहाँ पर होंगे कर्म भोग आग के समान जलाने वाले, कष्ट देने वाले। आप समझ रहे? देखो शरीर में कोई छोटी सी भी समस्या हो जाती है तो कैसे प्राण निकल जाते हैं, ठीक है। तो बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, बच्चे अगर तुम मेरी बात मान लेंगे ना, मेरे को याद करने में ज़्यादा फोकस करेंगे, तो इस शरीर को क्या होगा, इस शरीर का शुद्धिकरण होगा। इसीलिए कहती हूँ कि 1-1, 2-2 घंटे बैठने का अभ्यास बनाओ। अगर 1 घंटे आप बैठते हैं तो उसको धीरे धीरे बढ़ाओ, 1 से 1.5 घंटे पे लाओ। जल्दी सो जाओ तभी उठो जल्दी, नहीं तो मानसिक और शारीरिक बैलेंस क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं रात को सो रहे 12 बजे और जो उठ गए 3 बजे, तो चीज़ें बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या करें, अभ्यास को बढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं, तो उससे ना क्या होगा, शरीर का क्या होगा, और इस शरीर से जो पाप करे हमें जाने अनजाने में, हमें तो नहीं पता, तो वो नष्ट होंगे। ऐसे जैसे आपको कष्ट हो रहा है लेकिन आप भी फिर भी बैठे हुए हो आप योग में, तो वो जो है बहुत तेजी से आपको सही करेगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए बाबा पवित्र रहने का पाठ पढ़ाते हैं। अदरवाइज देखो कोई ना कोई बीमारी घेर लेगी, फिर वो सही रहेगा नहीं, बहुत बुरा है। इससे अच्छा तो आप बैठ जाएं, बैठते हो, ठीक है भाई जी। तो ना शाम को अगर आपके पास किसी दिन समय होता है तो शाम को बैठा करो योग में, ठीक है। योग में बैठने से बहुत फायदा है। तो बाबा ने कहा बच्चे मुश्किल है क्या, बताओ। जो पक्की है वो तो सभी जो पक्की है वो तो सभी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, पर धर्म नहीं है, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है पर मुश्किल होता है। अपवित्रता पर धर्म है लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसे नहीं अपनी विशेषता को जानते हो ना, क्योंकि नए नए बहुत आए हैं। बाबा ने कहा कितने भी नए हो, पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना। अब ये तो देखो पहली क्लास में ये समझा दिया जाता है, अब किसी को अच्छा लगे तो बुरा लगे। जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसको बाबा पहले ही समझा रहे हैं। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता है ये नियम पक्का है, तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन देख लिया पहुंच गए तो कई वापस जाके अलबेले भी हो जाते हैं।
लेकिन सोचो कि पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की है? किससे की है? भगवान से आपने प्रतिज्ञा की है, या तो आप करें ना, और अगर आप करें तो अदरवाइज उसको पूरा करें, नहीं तो बाबा ने एक दिन मुरली में कहा था खून के आंसू रोना पड़ेगा। किसी इंसान से प्रॉमिस करके आप तोड़ दें कोई बात नहीं, लेकिन भगवान से या तो प्रॉमिस करें ना, और करें तो उसको तोड़ें ना, क्योंकि उसको तोड़ना फिर एक बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। बाबा ने कहा मेरे से वादा करते हैं और फिर तोड़ देते हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा हाय हाय करना पड़ेगा। हाय हाय मतलब दुखी होना पड़ेगा। अभी जरा सा आलस जीवन भर का कष्ट पैदा कर देगा, जितने साल भी जीना है, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे अलबेले हो जाते हैं, लेकिन सोचो कि पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की है? बाबा से की है ना। तो बाबा का फरमान है, तो बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अगर अलबेले होते हो तो नुकसान किसका होगा? ब्राह्मण परिवार में तो एक जाते 10 आते, लेकिन नुकसान कमजोर होने का है, ठीक है। जैसे कहीं को लगता है हम नहीं जाएंगे, ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो बाबा ने कहा नुकसान किसका है? अपना, क्योंकि बाबा की तो क्या चल रही है? सेवाएं चल रही है। बाबा की सेवा कभी भी क्या नहीं होती है किसी के लिए। ब्रह्मा बाबा चले गए तब नहीं सेवा रुकी, तो किसी भाई बहन के जाने से, किसी के ट्रेटर बनने से, किसी के डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से क्या सेंटर रुकता है? क्या बाबा की सेवा रुकती है? तो नुकसान किसका होगा? अपना, ठीक है। बाबा ने का अपना नुकसान होगा। बाबा के घर में तो एक जाएंगे 10 आते हैं, लेकिन नुकसान कमजोर होने का है। उन आत्माओं को होता है जो मन से क्या है? कमजोर। इसीलिए अपने आप को हर तरह की बात सहन करने के लिए सक्षम बनाना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये नहीं सहन कर सकती, मैं सब कुछ सहन कर लूँगी, मैं ये नहीं सहन कर सकती। आप ये सोचो हम बाबा के घर में सेवा कर रहे हैं बचपन से अब तक, ऐसी ऐसी बातें सहन करनी पड़ती हैं जो बहुत दूर की सोच से भी परे हैं, और शांत रहते हैं। परीक्षा इतनी आती है, तो हर तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने आप को रेडी रखना है। ये नहीं कहना कि ये ना हो, बस जिस चीज़ से आप भागेंगे वही आपके सामने आएगी, लिख के रख लो। आप अगर किसी बात से भाग रहे हैं वही आपके सामने, तो इसीलिए आप उसे बोलो ठीक है आओ देखे तो, ठीक है, तो भाग जाएगी फिर बात। इसीलिए क्या नहीं करना, खुद को हाँ कमजोर नहीं, मतलब ऐसे नाजुक नहीं कि मैं ये नहीं सहन कर सकते, ठीक है। जैसे जो अच्छे माता पिता होते हैं ना, वो बच्चों को हर तरह से क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी बेटी से भी क्या करवाए? जूते तक बनवाए, गोबर के उपले तक बनवाए, सारा काम करवाया। वो चाहते तो माँ कुछ करवाती कि मेरी बेटी तो रानी है, लेकिन स्ट्रांगनेस चाहिए ना। तो यहाँ पर भी यही सीखना है आपको कि आपका नुकसान हो जाएगा अगर आप बाबा की बातों को, हाँ। बाबा ने कहा बच्चे, बाबा ने कहा नुकसान कमज़ोर होने वालों का, इसीलिए जो भी नए पहली बार आए हैं वो बाप के घर में तो पहुंच गए, बड़े भाग्य की बात है। लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करना है। देखो कोई भी बच्चा लौकिक में पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं? सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं को अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं, थोड़े टाइम की नहीं। विशेषता आप में बहुत है, लेकिन माया की वार से वो विशेषता क्या हो जाती है? दब जाती है। बाबा ने कहा 1 साल चले 2 साल चले, ये नहीं, मतलब थोड़े दिन ठीक चले, फिर कोई ना कोई बात से खुद को हर्ट कर लिए, तो नुकसान किसका हो जाएगा? अपना हो जाएगा, ठीक है। सृष्टि अंतिम श्वासों पर है, इसीलिए हर किसी से हर तरह की नाराजगी को क्या लगा दे? फुल स्टॉप लगा दें। जैसे कि आपको कल सिखाया था, सोचना ही बंद कर दें। किस बारे में सोचे? अपने शरीर को सही रखने के बारे में सोचे, अपने मन को सही रखने के बारे में सोचे, ठीक है, कि मैं कैसे खुद को सही रखूं और कैसे मन को सही रखूं। बाकी साइड बाई साइड जो हो रहा है उसको आपके हाथ में तो नहीं है,
आपका देखो जीवन चला गया चीज़ों को मैनेज करने के चक्कर में। फिर भी हर किसी को कुछ ना कुछ क्या है आपसे तो होने दो फिर ऐसा कोई नहीं मिल सकता है। हम छोड़ दो। तो यही तो सिखा रहे हैं कि अब क्या करो आप छोड़ दो। हम फोकस किस पे करेंगे? हाँ जी अनुराधा किस पे फोकस करेंगे? बस इतने फिट बन जाओ शरीर से और मन से। मैंने बाबा को दे दिया कि मेरे लिए सोच भी तू वही संकल्प ले। हाँ ठीक है करते रहो कुछ ना कुछ वो होगा। आप खुद को ऐसे बना लो कि लोग आपको पहचान ही ना पाए। इतने सुंदर और स्मार्ट आप समझ वही अनुभव कर रही थी जैसे बाबा के पीछे आता था कि सोचा नहीं था कुछ जो आज अमृत वेले बाबा ने अनुभव बताया तो जब उसके ऊपर छोड़ दिया तो रोज इतने अच्छे अनुभव आया। हम सोचते हैं आज ये करें बाबा पे छोड़ के रखे। जैसे पता नहीं मुझे कोई कह रहा था आज पता नहीं सपने में कहा किसी ने कि यही अच्छा यही वाली बात मेरे को सपने में किसी ने कही पता नहीं कि यहाँ पे तो नहीं थी मुझे चेहरा तो नहीं ध्यान कि मैंने ना सोचना ही छोड़ दिया। सोचना छोड़ दिया सच। मुझे चेहरा नहीं ध्यान किसका था वो। बाबा को ये कह दिया तो जो भी तुझे कराना है ना वो सोच भी तू दे। तो उन्होंने ये कहा अच्छा हाँ यही कहा कि मुझे तो अब इनके बारे में कुछ भी सोचना ही नहीं है। ठीक है कि जो करना है सो करते रहे फ्री करें। ठीक है तो आपको ना बड़ा बढ़िया चलेगी लाइफ आपकी। आप लिख के रख लो इस बात को। आपकी लाइफ इतनी स्मूथ चलेगी कि आपको लगेगा ये मेरी लाइफ है अभी तक जो इतनी डिस्टर्ब थी। ठीक है तो जो सुनते हैं ना उसको सीखते जाए उसको जीवन में लाते जाए ऐसे व्यर्थ ना गवाएं। बाबा ने कहा बच्चे तो वरदान देते हैं कोई बच्चा पैदा होता है तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए। मतलब 1 साल चले सही 2 साल चले नहीं अविनाशी होना चाहिए तभी अविनाशी प्रारब्ध है। तो माताएं भी पक्की हैं क्योंकि चाहे आप 1 साल हो चाहे 2 साल हो चाहे 4 साल लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होगी है। तो आपके लिए कैसे रुकेगी चीज़ें तो विनाश तो इकट्ठा ही होगा ना। तो आप कहेंगे कि हम तो 2 साल के हमारी सिल्वर जुबली हो जाए हम तो अभी चले हैं। बाबा ने कहा ये कैसे होगा बताओ आप थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। पीछे विनाश हो गई ये तो नहीं होगा इसीलिए पीछे आने वालों को तो और आगे बढ़ाना। ठीक है भाई जी अपनी तपस्या बढ़ाइए घर की भेड़ बुन जो चल रही है उससे अलग हटके तपस्या में बैठिए। ठीक है तो क्या होगा आपके घर में जो भी आपके साथ परिस्थितियां हैं वो क्या हो जाएंगी वो सही ट्रैक पे आ जाएंगे। आप लिख के रख लो। ठीक है तो बाबा ने कहा थोड़े समय में तुम बहुत कमाई कर सकते हो फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिला है आगे चल करके तो इतना समय भी नहीं मिलेगा। ठीक है तो सुनाया ना कि अभी लेट का बोर्ड तो लग गया लेकिन टू लेट का नहीं लगा तो आप सभी लकी हो। ठीक है तो ये मुरली 95 की है लेकिन टू लेट का बोर्ड लग चुका है 95 की मुरली है उस हिसाब से। तो अभी तो नहीं है ऐसा अभी तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था तीसरी पीढ़ी चल रही है बाबा के घर में भी। तीसरी पीढ़ी का मतलब हो गया। बाबा ने कहा बच्चे सिर्फ अपने भाग्य की स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना कोई भी बातों में नहीं जाना। देखो वही बात आ गई मेरा भाग्य बहुत सुंदर है अदरवाइज परिणाम ये निकलेगा। मैं आपको बता रही हूँ आपको पता नहीं चलेगा आपके दिल और दिमाग में कुछ बातें बैठ जाएंगी फिर वो आपको स्ट्रेस पैदा करेंगी और स्ट्रेस का परिणाम ये होगा कि आपका शरीर बिना वजह बीमार हो जाएगा। आप डॉक्टरों को दिखाओगे कि मुझे ये परेशानी है डॉक्टर कहेगा कोई परेशानी नहीं है। सारी टेस्ट करा लिए एक बहन की सर के पाँव सर के बाल से लेकर पाँव के नखून तक कुछ भी नहीं आया जीरो सब कुछ फिट चल रही है मशीन पे। लेकिन जब उसकी हालत खराब ऐसी होती है तो वो ऐसा आतंक मचता है कि 10 आतंकवादी एक तरफ और वो अकेले एक तरफ। इतना क्या होता है उस आत्मा को कष्ट होता है। तो वो कष्ट क्या है स्ट्रेस है जो शरीर पर क्या हो रहा है पड़ रहा है और इस शरीर में तभी पड़ता है जब आपका दिमाग शांत नहीं रहता। तो क्या समझोगे किसी भी बातों में नहीं जाना। आप समझ गए किसी भी बातों में नहीं जाना ध्यान रखिएगा।
तो आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों हो जाता है। चाहता कोई नहीं है, सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहाँ आधा घंटा, कहाँ 15 मिनट, कहाँ 5 मिनट वेस्ट हो जाता है। चला जाता है। तो उसका कारण है, आज बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है उसके 3 कारण हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा मुरली को ऑब्जर्व करें। संडे के दिन हैवी भोजन बनाते हैं ना घर में, आज थोड़ा रात में चावल बने, कुछ अलग बनाओ। आज क्या है? संडे है, तो आज आत्मा को कुछ एक्स्ट्रा भोजन दे रहे हैं। तो अपने आप को मैसेज दो, जो भी मैं सुन रही हूँ आत्मा इन कानों से, वो सब अंदर समा रहा है। तो ठीक है, तो बाबा कारण बता रहे 3। तो पहला सुनेंगे। पहला है, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। ठीक है, कोई ना कोई बात सुना दी और आप समझ हो, और आप समझ हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है, तो उसका तो आपका उस पर फेथ भी है। बाबा ने कहा जैसे कि आपको श्रीमत मिली और किसी ने आपको कुछ अच्छी बात सुनाई, तो आपको लगता है कि नहीं तो अच्छे हैं, इन पे फेथ भी है। जब कोई ऐसी आत्मा आपको ऐसी बातें सुनाती है तो इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है। जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है, वैसे ब्राह्मण संसार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ करके वो बात सुन ली, मन अंदर समा ली, कट नहीं किया। तो बात सच्ची भी है, समाचार भी सच्चा है, सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाबा का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले ही सुनो कि ये फरमान क्वेश्चन मार्क नहीं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ दिलचस्प समाचार है। आप कर कुछ नहीं सकते हो, लेकिन अगर सुन लिया तो समाचार बुद्धि में हो गया, आ गया। टाइम वेस्ट हुआ या नहीं? आपको क्या करना, जैसे मैं आपको बताती हूँ ये कौन सी बातें हो सकती हैं, ये ऐसी बातें हो सकती हैं, फलानी सेंटर में क्या चल रहा है, फलानी जगह भाई बहनें क्या कर रही हैं, फलानी की लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये क्या है, ये जो समाचार है व्यर्थ के हैं, आपको इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, भले ही बात सच्ची हो, भले किसी ने कहीं कुछ गड़बड़ करी है, सिवाय रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन के और किसी को भी कुछ भी अपने आप में समाने की जरूरत नहीं। समाना इन द सेंस मतलब हमें तो पता होना चाहिए, हमारी नॉलेज में होना ज़रूरी है, लेकिन आप लोगों की नॉलेज में होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हैं सेवाओं के लिए। तो यहाँ पर बाबा ने कहा, बच्चे तुमको ये सब समाचार सुनने की जरूरत नहीं, आप सुनो ही मत, आप वहाँ से हट जाओ, बोलो अच्छा मैं चलती हूँ, थोड़ा सुकून नहीं, आप बुद्धि में चला गंद न भरो। रिश्तेदारी नातेदारी में भी बहुत सारी बातें होती हैं। अगर आपको लगता है कि इन बातों से मुझे कुछ नहीं मिलना तो उठ लो वहाँ से। ठीक है, अब वहाँ से उठ लो, आप इसको ना बचाओ, इसे कूड़ेदान मत बनाओ, डस्टबिन मत बनाओ। भगवान तो रोज रोज क्या भर रहा है इसमें, ज्ञान के पॉइंट डाल रहा है रोज रोज। ठीक है, और आप इसमें गंद न भरें, क्योंकि जैसे कि आपको बताया था आने वाले समय में ब्राह्मणों से टक्कर होगी। ज्ञान में चलने वाली आत्माएं ही आपस में क्या करेंगी, हाँ, आपस में एक दूसरे की परीक्षाओं के निमित्त बनेंगे। तो इसीलिए आपको चाहिए, बाबा ने कहा आंखें बंद करके बस चलते रहो। ठीक है, बड़ी मस्त लाइफ रहेगी आपकी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे तो और बाप की श्रीमत में क्या मिक्स कर दिया आपने, तो फिर बाबा कह रहे क्योंकि बाबा की आगे सुनते हुए भी नहीं सुनो, वही बात आगे जो भी आपको कही, तो आपको जरूरत क्या सुनने की, बताओ तो आपने सुना ही क्यों। कैसी भी बात अगर आप सुनते हो तो आपस में ना बता के टीचर बहन को बतानी चाहिए, क्योंकि वही आपको बताएगी कि असली बात क्या है। जैसे बहुत सी बातें ऐसी हो जाती है जिसमें आपस में क्या हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं। बात कुछ नहीं होती लेकिन बिना वजह मनमुटाव हो जाते हैं। इसीलिए बातों को सिवाय रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन के किसी के साथ भी आप शेयर ना करें। ठीक है, इसमें आप ही का फायदा है, नहीं तो आप बिना वजह भगवान से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है,
तो बाबा ने कहा बाबा की आज्ञा है, सुनते हुए भी नहीं सुनो तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, अच्छा ऐसे भी होता है, तो ये तो पता पड़ गया, चलो हमें भी अच्छा है, ऐसे कहेंगे फिर अच्छा ही तो हमें पता लगा, अच्छी बात है। ठीक है, जो भी बातें ज़रूरी होंगी वो टीचर बहन आपको अपने आप ही क्लास में बता देंगी, उसके अलावा आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक बारी आपने बात सुनी, दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा? आपके पास ही आएगा। चाय समोसा जैसे खुद खिलाएगा, उसी के पास तो बैठेंगे ना, एक बड़ा अच्छा चाय समोसा है। तो कौन सा चाय समोसा है भाई जी? आप इंटरेस्ट ले लें, ठीक है, आप इंटरेस्ट ही न लीजिए। और इंटरेस्ट आपको क्या हो, कोई काम नहीं है, सिखाते हैं बाबा। ठीक है, आपको कितना कह रही हो अपने शरीर पे और अपने मन पे ध्यान दीजिए, अपने आप को ऐसा कर लीजिए कि आपको कोई बीमारी ना हो। तो नहीं तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती है, बीमारी में कोई तड़पता हुआ मनुष्य चले, उसके शरीर में कष्ट हो और लोग उसे कहें तो बीमार है चले, ये अच्छी बात नहीं होती, ये भोगना होती है, भोगना भोग नहीं होती है। जब शरीर को क्या होता है, कष्ट होता है। तो आप समझ गए। तो जब भी आपका दिमाग इधर उधर भागे तो किस पे काम करे? अपने पे काम करे, क्योंकि ये हमेशा बाबा में भी नहीं लगेगा, ये हमेशा ज्ञान योग में इंटरेस्ट नहीं लेगा, ये बोरियत क्रिएट कर देगा आपको। इसीलिए कहा जब भी ज्ञान योग से बोर होना महसूस करें तो क्या करें? अपने ऊपर काम करें, तो फिर ठीक हो जाएगा। कि नहीं, छोटा बच्चा है मन, आपको इसे प्यार से समझाना पड़ेगा कि नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे परेशान नहीं होते, ऐसे प्यार से समझाओ, ऐसे इन बातों में नहीं जाते। छोटे बच्चे को समझाते हैं ना, आपके सामने कोई छोटा बच्चा आ जाए, आप उसे कैसे समझाओगे? बताओ भाई जी, हैं? छोटे बच्चे को कैसे समझाते हैं? बताओ, बताइए। प्यार से समझाते हैं ना? कैसे समझाएंगे दादा में? प्यार से समझाएंगे, कुछ उसे अच्छा दिखाएंगे। हाँ, अच्छा लगेगा। छोटा बच्चे को लालच ही तो देते हैं ना कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, तो ये क्या हो गया? प्यार से तो उसे मजा आएगा। ठीक है, और अगर आप ये कहोगे चलो 1 घंटे बोलिए सुन लेती हूँ, ठीक है, नहीं अब नहीं सुन सकती, सुबह सुन ले। तो कल परसों तो भावनी का 4 से 5 बार, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आप एक बार तो सुबह बैठ के सुनना चाहिए सेंटर पे, लेकिन फिर घूमते फिरते भोजन बना रहे हैं, फोन रख दो साइड पे, ऐसे करते हो। सुन लेते हैं लेकिन फीलिंग नहीं आती, फीलिंग नहीं आती। हाँ, वो तो है ही, बाबा के घर में वाइब्रेशन होते हैं। बाबा ने खुद मुरली चलाई थी एक बार कि हर रोज मैं सुबह सवेरे सब सेंटर पे आके महावाक्य सुनाता हूँ। ठीक है, तो बाबा समझा रहे बच्चे, तो दिलचस्प तो नहीं बनेंगे वेद की बातों में? ठीक है, वेरी गुड। तो बाबा ने कहा बच्चे दिलचस्प समाचार है, आप कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन सुन लिया, बुद्धि में गया, सब खराब कर दिया। ठीक है, और बाप की परमत में मिक्स कर दी, और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, तो बाबा की आज्ञा बच्चे सुनते हुए भी न सुनो। ठीक है, बाबा ने कहा, मानो समझा रहे, बाबा ने कहा, फिर कहेंगे एक बारी आपने उसकी बात सुनी तो फिर वो वापस आपके पास आएगा, आप उसके लिए कूड़े का डब्बा बन गए हो, जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आके सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना। तो खुद को बचाते चलिए दुनियादारी की व्यर्थ बातों से। ठीक है, इसीलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से मुक्त बनो, सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ, बोलो आप ना ये सब छोड़ो। ठीक है, क्योंकि हर किसी की कर्म कहानी उसके साथ चल रही है, सजाएं उसी को मिलेंगी, और अगर आप शेयर करेंगे तो आपको भी मिलेगी। शेयर समझ गए? आप जानते हैं कानून में प्रावधान है, भले ही आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आप बाहर भी खड़े हैं, बाहर भी अगर आप खड़े हैं, उसको देख भी रहे हैं, उनकी रक्षा भी कर रहे हैं, तो भी आप क्या हैं? उतने ही गुनहगार हैं, उतनी आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। तो यहाँ पर भी यही बात है। ठीक है, उनको बोलो आप बाद में बात करना। ठीक है, तो बाबा क्या कह रहे हैं? इसीलिए क्या रखें? इन बातों से
मुक्त बने। हाँ ठीक है, भावनी का सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ, लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो आप उसको सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। ठीक है, अब जैसे मैं जब से मुझ संभाला तब से लोगों की खराब बातें सुन रही हूँ, लेकिन मुझे किसी की बात क्या नहीं रहती है, ध्यान ही नहीं रहती है। उसका मतलब क्या है, बातों को क्या लग जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। उसके बाद दूसरा रीज़न है मेरा इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ इस वजह से सुनते हैं कि चलो इनकी बात है, इनको समाधान चाहिए, इस वजह से सुन लेते हैं। अगर आप इंटरेस्ट से किसी की बात सुनेंगे तो आपके अंदर समझ में इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो बाबा ने कहा बच्चे इसलिए फुल स्टॉप लगा दो, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि, अब ध्यान से सुनिएगा, अंडरलाइन करिएगा, जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल ना हो, क्योंकि मन तो खराब होगा, अच्छा फलान इतनी बुरी है, हो गया ना। तो बाबा ने करना इसमें इतनी पावर है आप में, तो ये तो सुनना, या तो सुनना नहीं हुआ, तो ये तो सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ, लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है कि मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते घृणा भाव या चाल चलन में अंदर आ जाता है, और भी कुछ नहीं होगा तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन रहेगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, देखो वही बात आ गई, सब बहनें सुनती हैं, ठीक है, लेकिन उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको भी ये क्या करना है, सीखना है, ठीक है, कि अगर घर में किसी की बात सुनने भी पड़ जाए तो उसके प्रति क्या न चले, मेरे बस, ठीक है। मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में भी भाव बदल जाता है। एक आकर कहता है मैंने देखा कि ये दो बात कर रहे थे, एक का सुना हुआ, फिर दूसरे कहते नहीं नहीं खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे, दूसरा एडिशन हो गया, और तीसरा कहेगा ये नौका तो होता ही है। तो कितना भाव बदल गया, मतलब सभी का रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। हो सकता है कोई नॉर्मल बैठा हो, अपनी बातें कर रहा हो, आपको लग रहा है मेरी बात, हाँ, तो भाव क्या हो गए, तो इससे क्या हो जाते हैं, संबंध खराब होते हैं, ठीक है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब करेगा, तो जो टाइम वेस्ट होता है उसका एक कारण है परमत, दूसरा है परचिंतन। तो अंडरलाइन करें, क्या कहा, एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, ये नहीं हो सकता। बाबा ने कहा जरूर क्या करेंगे, अगर कोई दूर देश में भी होगा ना तो भी उसके पत्र में भी लिख देंगे कि यहाँ ये नई बातें हैं, मतलब ये है, मतलब सुनाएंगे जरूर, अच्छा तुम्हें पता है यहाँ ये हो गया, तो इस तरह की चीजें ना करें, ये क्या हो जाएगी, बाबा की अवज्ञा हो जाएगी, ठीक है। बाबा ने कहा आप आएंगे ना, फिर कहते हैं कि आप आएंगे ना तो आपको जरूर सुनाएंगे, आप जब आएंगे तो तब आपको बताएंगे कि क्या बात। अब सामने वाले के तो आपने संकल्प जला दिया कि पता नहीं क्या बात है, व्यर्थ किए तो चलाए, कुछ जरूरी होती है तो बता दो। हमेशा ध्यान रखो, जिस चीज़ के लिए आप या सामने वाली आत्मा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपको उसे नहीं बताना, चाहे वो आपके घर की बात क्यों ना हो। जैसे बच्चों से संबंधित कोई भी बात माँ बाप को पता होनी जरूरी है, यहाँ पे आपको सुनना पड़ेगा, इंटरेस्ट से सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी संतान है, वो कहीं कुछ भी गलत कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब फलानी की रिश्तेदारी दूर की, वहाँ क्या चल रहा है उसकी ठीक है, तो इन बातों को क्या रखें, बाबा ने कहा तो ध्यान रखिएगा, परचिंतन और एक से बाबा ने कहा 8-10 को सुनाएंगे जरूर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परचिंतन, समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब की, संबंध देखो ये शेयर मार्केट की तरह है, एक बार चला जाए बस मार्केट में, और फिर क्या होगा, तो आपने कितना बड़ा पाप किया, किसी की बुराई करके, किसी के बारे में गलत सोच के, कितनी गलत बात आपने की। तो इसीलिए ध्यान रखिए, भगवान को बच्चे बहुत 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 प्रिय हैं, जो किसी की फालतू बात नहीं सुनते, ना सुनते ना सुनाते,
अब आप देख लो, जो देह से न्यारी आत्माएं हैं, वही आत्माएं देह से न्यारी हो सकती है जिनका दिमाग खाली है यहाँ से, व्यर्थ से। अदरवाइज जो है कचरा बढ़ता रहेगा, आपको खुद को समझाना पड़ेगा। ठीक है, बाबा ने फिर आगे कहा, फिर ये जो गति है ना बड़ी फास्ट और लंबी हो जाएगी। अच्छा, फिर कहा पर चिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। तो बाबा सुना रहे हैं कि जब भी किसी को ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी की रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे करके फिर क्या हुआ तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। ऐसे जो परचिंतन होता है ना तो वो एक इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, बाबा ने कहा इसमें दूसरा जरूर सोचेगा, अच्छा फिर क्या हुआ। मतलब जो वे ऑफ टॉकिंग होता है वो ऐसा बना दिया है कि सामने वाला मजबूर हो जाएगा आपसे बात करने के लिए। तो बाबा ने कहा ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ होगा। तो ये कहानी बड़ी लंबी है। कौन सी कहानी हो गई है? तो आप तो नहीं करते। वेरी गुड। तो बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनते भी हैं, देखते भी हैं, कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे। सिर्फ बाप दादा कहाँ कहाँ लोग संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते, बाकी जानते सब है, पब्लिकली नहीं बताते हैं। ठीक है, देखते सब हैं। कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं तो कभी नहीं करता, अब सुन लो और अपने को देखते जाओ। मैं नहीं करता कभी। बाप दादा के पास रजिस्टर है कितनी बार आपने किया, क्या क्या किया। बाबा ने कहा किस समय किया, कितनों से किया, टाइम भी बता देंगे। ठीक है, बाबा बता रहे बच्चे ये सब रजिस्टर है मेरे पास, सिर्फ कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई परचिंतन। बाबा ने कहा ऐसा है, मुझे तो सब पता है लेकिन मैं चुप रहता हूँ, सिर्फ तुम्हें ऑब्जर्व करता हूँ। उसके पीछे कारण है कि मैं बोलता नहीं हूँ। ठीक है, बाबा बोलने लगे तो अपना अपमान ना महसूस हो जाए और फिर अगले दिन आना ही बंद कर दें कि बाबा ने मेरी क्या कर दी, बेइज्जती कर दी सबके सामने। ठीक है, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि मैं बोलता नहीं हूँ, मैं चुप रहता हूँ। कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है। बाबा ने कहा पर दूसरा है परचिंतन, उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। अपने पे काम नहीं करना पसंद। ठीक है, तो अब आप देखो खुद को, देखते जाओ बारीकी से। मोटा मोटा तो आपको पता है कि मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, ना मेरे पे इतना टाइम, लेकिन फिर भी मेहनत करनी है, फिर भी बहुत कुछ देखना अभी बाकी है अंदर में। इतना काम करते हैं हम लोग तो अपने पे, तब भी बाबा कहते थे तुम में तो बहुत कमी है अभी। आप सोचो ना, कंपेयर किससे कर रहे हैं आपको? देवताओं से कर रहे हैं। देवताओं को कभी देखा एक दूसरे की बुराई करते हुए? अच्छा हाँ, यहाँ तो कल ही मैं वो भी दिखा रही टीवी में, भगवान के सीरियल में, कि वो सारे देवता जाते हैं फलाने की बुराई करके, उसने ये कर दिया। तो ये कलयुग में ये भी संभव है। लेकिन यहाँ बाबा के बच्चे जो है कलयुग में नहीं, ये कहाँ पर है? संगम पर है। ठीक है, तो बाबा के बच्चों के साथ ये संभव नहीं है। हाँ ठीक है जी, चलिए तो आगे चलते हैं। तो बोल रहे हैं परचिंतन, तो स्वचिंतन उसका कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी ना, परचिंतन वाला अपनी गलती में दूसरे को लगा देगा, और परचिंतन वाले बात बनाने में नंबर 1 होते हैं। पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। उनको लगेगा कि हाँ देखो सुने तो सही। ठीक है, तो स्वचिंतन इसको नहीं कहते। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी, सुन ली, सुना दी, ये स्वचिंतन नहीं है। बाबा ने कहा सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, चेंज करना, ये स्वचिंतन। ऐसे नहीं हम कई बार बोले, सुन लिए, सुना दिए। बाबा ने कहा नहीं, यहाँ बात नहीं बनेगी, बात बनेगी अपने ऊपर। हाँ, बाकी ज्ञान सुनना सुनाने से तो सब होशियार हो, ज्ञान का चिंतन है, मनन है, लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ आपके प्रति है, अपने प्रति है। क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट में ये नहीं देखा जाएगा कि इनमें ज्ञान का मनन अच्छा किया था या सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज किया। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन, परचिंतन, स्वचिंतन का अर्थ ही है परिवर्तन करना। ठीक है, मतलब फलाने ने सेवा बड़ी अच्छी की, सुनाया बड़ा अच्छा। बाबा ने कहा ये नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे?
कितना परिवर्तन अपने में कितना परिवर्तन चेंज किया। तो जो फाइनल रिजल्ट होगी तो उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी, तो अंडरलाइन करें, ठीक है। तो संडे की मुरली का थर्सडे को टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मुरली जो है हमें गहराई में अपने भी काम करने में चिंतन की तरफ लेके जाती है, स्वचिंतन की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए सब अच्छे से पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे। तो भावनी का जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ना। अगर मार्क्स ज़्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो, आजकल वैल्यूज़ पर जो भाषण करते हो, पहले खुद भी चेक करो, क्योंकि सेवा की 1 मार्क तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती है। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो तो आपकी सेवा की मार्क्स जमा हो गई। इसको ऐसे समझिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपसे ज्ञान नहीं सुनाया जाता, आप अपने कैरेक्टर से सेवा कीजिए। आपका व्यवहार इतना अच्छा हो जो दूसरी आत्माएं आपके पास बैठना पसंद करें, आपसे बोलना पसंद करें। आपका ओरा ऐसा हो, आपकी वाइब्रेशंस ऐसे हो, ऐसे ना हो जैसे कि आपसे भागो। जैसे आप खुद देखो, आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास बैठ के आपको ऐसे लगता है उसमें यहाँ से चली जाओ, है ना। रिश्तेदारी में बहुत लोग ऐसे होंगे आपको कि आपको मज़ा नहीं आता होगा उनके पास बैठने में। तो कारण क्या है बताइए? उनके खराब हाँ, वाइब्स अच्छी नहीं है, वाइब्रेशन अच्छी नहीं है। ऐसे आपके भी तो हो सकते हैं, आपके दुख के वाइब्रेशन है, आपके टेंशन वाले वाइब्रेशन है। दुख के वाइब्रेशन रखेंगे तो आपके बदले में काम बिगड़ जाएंगे, आपके काम धंधे पे प्रभाव पड़ेगा। सुन रहे हैं? आपका जो काम धंधा होना है, जो आपकी कमाई होनी है, वो भी नहीं होगी अगर आप गलत सोचेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम ऐसे सेवा करो, तुम खुश रहने की सेवा कर लो, चेहरे पे क्या रखने की सेवा करो। आपको बताया था ना, सबसे महंगी है खुशी इस समय। अगर आप मुस्कुराते हैं तो आप सबसे ज्यादा धनवान हैं। क्यों भाई? फ्री में मिलती था ना, दूसरों को देनी। क्यों आपके पास भी तो है, आप भी अच्छा मुस्कुराते हैं। ठीक है भाई जी, आप भी थोड़ा मुस्कुराना सीखिए, बहुत गंभीर रहते हैं, ठीक है। गंभीर रहना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं टेंशन में गंभीर रहना, ठीक है माधव भाई। तो मुस्कुराते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो मुस्कुराते रहिए। तो ये भी क्या है? तो यही बाबा कह रहे हैं, इसमें मार्क्स आपके जमा हो गए। फिर आगे कहा, आजकल कई समझते हैं कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए। दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं? सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ तो बहुत चलता है। इसीलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, ये साधन अच्छा है, ठीक है। सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन रामानुसार या सर्कमस्टांस अनुसार मानो आपको चांस नहीं मिला तो आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए तो सेवा भी आपको हलचल में ले आएगी। तो सेवा क्या हुई? तो बाबा ने कहा उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, आपको हलचल, सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है, ठीक है। तो बात समझ रहे? और अगर सेवा में फीलिंग आ गई तो यहाँ ब्राह्मण फीलिंग को क्या कहते हैं? फ्लू, ठीक है। फ्लू वाला क्या करता है? सो जाता है, खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। या हमें फीलिंग आती है तो खाना छोड़ेंगे या रूठ कर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो फ्लू हो गया। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं है। एक होती है कल्याण की भावना की सेवा, दूसरी है स्वार्थ। मेरा नाम आ जाए, मेरे अखबार में फोटो आ जाए, मेरा टीवी में आ जाए, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाए, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी, ये सब भाव स्वार्थी सेवा के हैं। क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्ष फल के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी। शुरू से स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, सेवा को चल के, ठीक है। तो कभी भी नहीं होना चाहिए, हमेशा पीछे रहो। जो पीछे रहता है वो भगवान के दिल में रहता है, क्योंकि भगवान को शो ऑफ करने वाले बिल्कुल भी पीछे रहने का मतलब मेरा ये है, कभी भी आपको ये नहीं रहना चाहिए कि मेरे को भी आगे
रखा जाए, मेरा भी क्या होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए भगवान ने सम्मान दे दिया। और क्या चाहिए आपको, ये तो टेम्परेरी लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है, लोगों को मोटिवेशन रखने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा तो उसे लगेगा अगर मुझे सम्मान नहीं मिला कि मेरी तो यहाँ कोई, ठीक है, इसीलिए ऐसे लोगों को क्या रखते हैं, फिर देना पड़ता है। आगे रखते हैं। इसीलिए उनकी जा जाके क्या करते हैं, और रक्षाबंधन पे बहनें जा जाके सेवा करती हैं। जितने भी शिवरात्रि जो भी त्यौहार वगैरह आते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो सामने वाली आत्मा उसको लगे कि हाँ मेरे को क्या मिल रहा है। क्योंकि जब किसी को सम्मान मिलता है ना, तो वो जो है खुश होता है। और बाबा हमें इन सबसे ऊपर रख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं तुम इन सब चक्रों मत पड़ना, तुम्हें सम्मान उम्मान के चक्कर मत पड़ना तुम, क्योंकि अगर तुम सम्मान के चक्कर में पड़ गए तो राजा नहीं बनोगे। राजा कौन बनता है, जो पहले तपता है। इन लोगों के बस की है तपना, जो दुनिया में जिनको सम्मान मिल रहा है। तो 1 घंटा भगवान के मंदिर में न बैठ पाए, और यहाँ बाबा हमें तपा रहा है। तो आप बड़ी भाग्यशाली है वो आत्माएं कि जिनको ये समझ में आता है कि नहीं मुझे करना है। लोग सोचते ही नहीं इस बारे में, उनको तो बस ये लगता है जी मैं बस मेरा मान सम्मान होता रहे। और बाबा हमें किससे क्या रखना है, सबसे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो बाबा ने कहा आप सिर्फ बाप के, बाबा बोल रहे बच्चे जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा। आगे ना बात, जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो ठीक है, क्योंकि बाप दादा हिसाब रखते हैं। बाबा ने कहा मेरे पास सबका, आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो लेकिन चांस नहीं मिला, तो वो भी नोट होता है। ठीक है, और मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, सूक्ष्म हिसाब किताब है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, मतलब सारी डिटेल्स हैं। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो, अपना स्वार्थ ना हो, कल्याण का स्वार्थ हो। यदि आपको चांस है, दूसरा समझता है कि हमको मिले तो बहुत अच्छा और योग्य भी है, तो इसीलिए औरों को आगे करना है, औरों को आगे बढ़ाते चलिए। बाबा ने कहा तो अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो या आपका शेयर उसमें जमा हो जाता है, चाहे आपने नहीं किया लेकिन किसी को चांस दिया है तो शेयर तो जमा हो गया। जैसे इसको ऐसे समझो जैसे हम लोग सेवा कर रहे हैं, तो हम जितना भी सेवा करेंगे उसका शेयर हमारे पेरेंट्स के पास जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि जिसने हमें इस लायक बनाया, जिसने हमें इस निर्मित खड़ा किया, उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप भी जिसके लिए कर रहे हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दुनिया में कहते हैं ना कि एक कन्या जो है वो 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। ठीक है, तो आप समझ लो आपने अपनी बच्चे को सेवा में लगाया है, तो सोचो उन्होंने कितनों का आपको शेयर। अब जिसका भी भला हो रहा है ना, आगे चल रही है चैन, उन सबका शेयर माँ के पास आ रहा है। तो वो माँ कितनी क्या है, भाग्यशाली है जिसने ऐसा पुण्य काम किया है। ठीक है, तो ये समझनी है। ऐसे ही आपने किसी का ज्ञान में चलाया, आपने किसी को, और वो जितनों को आगे चलाएगा उसका सबका शेयर आपके पास। तो ये है फायदे का सौदा, घाटे का है भाई जी। तो इसीलिए क्या करना है क्या करेंगे बताइए अपना, हाँ अपना जरा शेयर मार्केट को सही रखे, ठीक है ना। इसीलिए कोई भी बात खाली ना जाए, ठीक है, कोई बात खाली रहे, ध्यान रखिएगा। बाबा कह रहे बच्चे चाहे आपने किया नहीं किया लेकिन शेयर आपका जमा हो गया, तो कोई बात आगे माँ थोड़ी कर रही है लेकिन बच्चा कर रहा है, तो जमा तो माँ का भी हो रहा है। बाबा ने कहा बच्चे चाहे आपने नहीं किया, बाबा ने कहा क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है तो हिसाब किताब भी समझ लो। अब हिसाब आपको समझा दिए हैं, अब आप देख लो, अलबेले नहीं चलो, ठीक है, तो ठीक है हो गया। बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब का चौपड़ा है। बाबा कह रहे मेरे पास, बाबा को कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक है। कभी कभी बाप दादा बच्चों का चौपड़ा देखते नहीं, पहली बात पर मत और दूसरी बात पर चिंतन, तो बात समझ लें।
फिर तीसरी बात है प्रदर्शन। दूसरों को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। प्रदर्शन जो देखेंगे तो देखने के बाद वह बात कहाँ जाएगी, बुद्धि में, और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा उसको अपने में देखने का तो टाइम ही नहीं है। बातें तो बहुत होती हैं, और जो बातें होती हैं वो देखने में भी आती हैं, सुनने में भी। जितना बड़ा संगठन उतनी ज़्यादा बातें। ये बातें क्यों होती हैं? कई सोचते हैं बातें नहीं होनी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए उसमें समय क्यों दिया आपने? आप दिमाग की क्यों लगा रहे हो? दिमाग की मतलब वही बातें सोचना छोड़ो। ये तो पेपर है, जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर है। ये वायुमंडल बनना है। अच्छा, बाहर वायुमंडल भी कुछ ऐसे ही है, तो वहाँ पे प्रभाव तो डालेगा। अब आपको चाहिए आप कितने पावरफुल हो, ठीक है? तो बावनी का दो बातें अलग हैं। बावनी कहा परमत या परदर्शन या परचिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हो, दो बातें अलग हैं। एक है जिम्मेदारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, ठीक है? बावनी का देखना भी पड़ता है, तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना, ठीक है? किस भावना से सुनना और देखना है? कल्याण की भावना से सुनना और देखना। तो समझ गए बाबा क्या कह रहे हैं कि कभी सुनना भी पड़ता है, तो किससे? कल्याण की। लेकिन अपनी अवस्था को हलचल मिलाकर देखना, सुनना या सोचना ये रॉन्ग है। अगर आप अपने को जिम्मेदार समझते हो, जिम्मेदारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपनी ब्रेक को ठीक है। तो जिम्मेदारी भी एक ऊंची स्थिति है। भले उठाओ लेकिन चेक कर लो कि सेकंड में बिंदी लगती है। अगर कोई बात हो जाती है तो कि लगाते तो बिंदी और लग जाता क्वेश्चन मार्क है, ये रॉन्ग है। उसमें समय और एनर्जी आपकी वेस्ट, ठीक है? बातों को खत्म करें, इसीलिए पहले पावरफुल ब्रेक। चलो, देखा सुना जहाँ तक हो सके सबका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेदारी लो, नहीं तो देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी स्वचिंतन में रहो, ठीक है? फायदा इसी में। तो आज का पाठ क्या पक्का किया है बताओ? मुक्त। ये तीन चीजें हैं। 3 बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो, वो एक बात है उपकारी बनो, ठीक है? 3 प्रकार के पर को खत्म करो और एक पर उपकारी बनो। बनाएगा तो किन बातों से मुक्त बनेंगे? माताएं क्या करेंगी? बच्चों की उपकारी या परोपकारी? सर्व उपकारी। सहज है या कठिन है? हाँ जी, करेंगे? सहज है, ठीक है जी। अच्छा, चारों तरफ के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को सदा स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाली समीप आत्माओं को, चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाली ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने, महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। बाबा ने कहा महावीर बन संजीवनी बूटी। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजीत बनाने की सेवा करते रहो, तब कहेंगे महावीर, ठीक है? तो सभी क्या है? महावीर। दुनिया वाले क्या है? और हाँ, आपके रिश्ते नाते सब मूर्छित हुए पड़े, आप उनको क्या दीजिए? संजीवनी बूटी दीजिए। ये नहीं कि ये तो है बुरे, ये तो खराब है, ये लोग ऐसे नहीं कहना। आपको पता है, हाँ, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन आप नहीं कहिए शब्द, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं हैं। आपके हर संकल्प में क्या है? ताकत है, ठीक है? तो सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी
विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। स्व कल्याण अथवा विश्व कल्याण में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बन जाएगा। ठीक है। तो स्लोगन है दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। दिल सदा यही सच्ची, तो मुक्त बनेंगे। ठीक है, अपने पे काम करेंगे। मुरली का सार है स्वचिंतन, सूक्ष्म चेकिंग। ठीक है जी, चलिए, ओम शांति।